हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष गुप्ता आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं एंडोप्यूरप के प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे, फुल एनर्जी में होंगे। तो हम लोग यहां पर एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग यूपीपीएससी सी सेट में आए हुए जितने भी मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उन पर ईयर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहली वीडियो जो आपने देखा होगा 2023 में आए हुए सभी क्वेश्चंस को किया। उसके बाद हमने 2022 में आए हुए क्वांट एंड रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे बढ़िया अप्रोच से कैसे आप एग्जाम में कर सकते हैं उससे हमने उसको किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं 2021 के पेपर में जीएस पेपर 2 में जितने भी क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनको करने वाले हैं। बहुत तगड़े प्रश्न भी हैं, बहुत आसान प्रश्न भी है। सबको मेंटेन कैसे करना है, सबका भैया क्या लॉजिक लगेगा, कितना आसान लॉजिक लगा के कर सकते हैं, क्या अप्रोच है, सारी बातों पर बात करेंगे। कितने कम समय में आप इस पेपर को कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो आपको स्किप भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो जिसको पता हो कि छोड़ना कौन सा क्वेश्चन है, राइट। क्योंकि आपको करना तो ऐसा तो है नहीं पूरा पेपर करना है, आपको कट ऑफ वगैरह है। तो जो क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं सॉल्यूशन उनका कराऊंगा कैसे करना था, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको छोड़ने थे क्योंकि भाई दिक्कत जरूरी नहीं है उनको करना, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे होगा कि आपको आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम वगैरह से आप जुड़ेंगे जिससे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको मिलती रहेगी, राइट। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, जाके जुड़िए, जिससे आपको जितनी भी करंट अपडेट है, पीडीएफ है, जो भी चीजें हैं आपको सारी अपडेट मिलती रहती हैं। बाकी प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्लास की अपडेट भी मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ। आपके साथ पहला प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न से स्टार्टिंग करी है हम लोगों ने, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आपके लिए रहा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना, जिससे होगा क्या, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। कोई भी कमी लगे, कोई भी इंप्रूवमेंट हो उसको कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, एक ही क्लास में क्वांट एंड रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे हम लोग। पहला प्रश्न एक सीरीज दिया गया है कि 1 8 27 64 125। आपको पूछा गया है, इस बार उल्टा पूछ लिया कि श्रेणी की संख्या नहीं है, मतलब इन ऑप्शंस में से अगर इस सीरीज को आगे तक बढ़ाया जाए तो कौन सा ऑप्शन इस सीरीज का नहीं हो सकता, ये पूछा गया है। तो इस सीरीज को देखूं ये क्या बन रही है। 1 होता है 1 का क्यूब, 1 होता है 1 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब। अब इस सीरीज को आप आगे बढ़ाएंगे तो 6 का क्यूब आएगा 216, फिर 7 का क्यूब आएगा, 8 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब आएगा, यानी कि 10 का क्यूब आएगा। सभी नंबर्स क्यूब होने चाहिए, है ना। ये 8 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, लेकिन 256 किसी का क्यूब नहीं है तो इस सीरीज में नहीं आ सकता। ये 16 का स्क्वायर है तो 256 इस सीरीज में नहीं आ सकता। यही आपसे पूछा था। अगला प्रश्न देखिए, एक मिसिंग नंबर का बहुत प्यारा प्रश्न है। क्या बोला गया है, बहुत आसान सा है। देखो 7 का गुणा 4 में किया 28 आ गया, 15 का गुणा 3 में किया 45 आ गया, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ए बी सी तीनों है यहाँ पर, बी सी, तो यहाँ बेटा आपका ए बी सी। वैसे 10 तो एक ही ऑप्शन में, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। यहाँ देखो ए बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आपका ए बी सी, ए बी सी, तो यहाँ पर ए आना चाहिए, ए बी सी, राइट। चलिए तो आपका 10 सी हो जाएगा, करेक्ट, खत्म। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कैसा भी, कमेंट बॉक्स में बताइए, उड़ा देंगे भाई आज। ऐसे टेस्ट को कैसे करना है, कैसे उसकी धज्जियां उड़ानी है, सारी बातें बताने वाला हूं, चुटकियों में उड़ेगा। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो 15 सेकंड से ज्यादा ले लेगा, ढंग से करते हो, है ना। समझाने में मैं प्रॉपर टाइम लूंगा जो लेना चाहिए, क्योंकि आपको समझना है। मुझे अपने लिए थोड़ी करना है, आपके लिए करना है, तो सीखना है आपको। फिर भी आपको क्लास के बाद लगे कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा दोबारा से बता दीजिएगा अगली क्लास में, या ये डाउट रह गया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बहुत प्यारा प्रश्न रीजनिंग का, क्यूब टॉपिक का। क्या बोला गया है कि किसी घन के सभी फलक को इस प्रकार से पेंट करने के लिए कि किन्हीं दो संलग्न, यानी कि दो एडजासेंट, संलग्न मतलब होता है एडजासेंट, मतलब अगल बगल के फेस के रंग समान ना हो, तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आंसर हो जाता है इसका 3। कैसे हो जाता है तो ध्यान से समझिएगा बात को।
ध्यान से समझना बेटा, मैंने एक क्यूब बना के दिखाया आपको, मैं आपको एक क्यूब बना के बताता हूं, प्रैक्टिकली समझा देता हूं, ध्यान से देखो। चलिए ध्यान समझिएगा बेटा, ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपका मैंने क्यूब बना दिया भाई, एक बढ़िया सा क्यूब सा क्यूब। अब मुझे बताओ, अगल बगल में ऐसे रंग कितने, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी जिससे अगल बगल के रंग सेम ना रहे? तो एक चीज बताओ, 6 सरफेस होती हैं टोटल, एक क्यूब में 6 सरफेस होती हैं, 6 सतह होती हैं, जिसमें से मान लो एक सतह मान लो ये वाली है, तो एक इसके जस्ट अपोजिट वाली होगी। कोई भी एक 6 सरफेस होती है, कोई भी एक सरफेस बाकी की 4 सरफेस को टच करती है, सामने वाली जो अपोजिट है उसको टच नहीं करती। 4 सरफेस को टच करती है, बाकी की सामने वाली सरफेस को टच नहीं करती। समझ में आ रहा है? तो यानी कि सामने वाली अपोजिट सरफेस का कलर हम लोग अलग रख सकते हैं, यानी कि अपोजिट सरफेस का कलर हम लोग हर एक किसी से अलग रख सकते हैं, है ना, अपोजिट वाली का। समझ रहे हो? अपोजिट वाली का कलर हम लोग अलग रख सकते हैं, ठीक है सर। अब टोटल 6 में से 3 होती है एक साइड, 3 होती है इसके अपोजिट, तो अपोजिट वाली का कलर हम अलग रख सकते हैं। और कम से कम अपोजिट वाली कितनी होंगी? 3, तो कम से कम 3 रंगों की हमें आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है, क्योंकि 3 रंग से अगर कम यूज किए तो कहीं ना कहीं एक साथ मिल जाएंगे वो रंग, ठीक है। चलिए बहुत डिटेल में टॉपिक कराता हूं ये वाला। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स का, कि एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ा और इसे 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है, तो निर्धारित गति कितनी है आपसे पूछा गया है। फटाफट से सभी बताएंगे। तो मैंने माना डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं बेटा, पूछा क्या है निर्धारित गति क्या है, तो मुझे बताओ समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रहा है क्या? हाँ, डिस्टेंस पता है 1500 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर दूरी आपकी 1500 किलोमीटर है, दूरी आपकी 1500 दिख रहा है ना, 1500 किलोमीटर है, चाल पहले मान ली चाल थी बेटा x, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। लेकिन अब समय पर नहीं पहुंच पा रहा था, उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 250 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी तो वही है, चाल को बढ़ा देता है 250 किलोमीटर पर आवर, तो चाल को बढ़ाया है तो समय कम लगेगा। तो भैया ये समय इससे कम है, कितना कम है? आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब क्या होता है? आधा घंटा। समझ आया? आधा घंटा। अच्छा सर ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज है, एक तरीका तो यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से करो, एक है कि डायरेक्ट ऑप्शन रखो उखाड़ दो, खत्म, ठीक है, आसान तरीका है। जैसे कि अगर x का मान मैंने निर्धारित माना है 500, तो 500 रखोगे, 1500 में भाग दोगे 3 आएगा, 500 250 750 मतलब 2 आएगा, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, हमें चाहिए आधा, तो ये गलत हो गया। 600 का भाग दोगे 2.5 बार जाएगा, 600 250 850 का भाग जाएगा ही नहीं, खत्म, ये भी गलत। 750, 750 का x का मान रखोगे अगर 750, 750 को 1500 में भाग दोगे 2 आएगा, 750 और 250 कितना होता है? 1000, 1000 हो जाएगा ये। 1000 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा, और 2 में से 1.5 गया तो कितना बचेगा? आधा बचेगा, यही तो बच रहा है, यानी कि हमारा 750 सही हो गया। तो निर्धारित जो गति तय की गई थी, फ्लाइट को चलना था 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन उसे 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ी। अगर बढ़ी हुई चाल पूछता, इंक्रीज स्पीड, तो 1000 होता, लेकिन ऐसा पूछा नहीं गया। समझ में आया? ऐसा पूछा नहीं गया। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है इस टेस्ट में, कर लो एक बार, नैया पार हो जाएगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो एक्स वाई प्रीवियस ईयर को कराने से क्या फायदा होता है वो आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है जो 2021 में आया था, बढ़िया प्रश्न था, और आपको पता है वही प्रश्न 2022 के सेट में भी आया था, सेम, नो डेटा चेंज, नो डेटा चेंज, सेम प्रश्न आया था, ठीक है। आपको मालूम पड़ जाएगा, कल की क्लास 2022 में जो कराया था वही आज 2021 में भी, मतलब 2021 का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के गए थे 2022 के टाइम पे, जो बच्चे गए होंगे उनको वो फायदा हो गया होगा कि डायरेक्ट आंसर रखना पड़ा होगा, ठीक है। चलिए, कि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि एक्स रेशियो वाई इतना दे रहा है, वाई रेशियो जेड इतना दे रहा है, देन 5x माइनस 3y प्लस 2 का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सारे तरीके में तो उल्टा एन वाला बताया है कि 1:2 3:5 है, तो उल्टा एन बना दिया करो। मतलब क्या है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाता है ना।
ऐसे। लेकिन कुछ बच्चे मैथ फील्ड से नहीं होंगे तो मैं आपको डिटेल में भी बता देता हूँ, ध्यान से देखो। क्या बोला गया, एक्स वाई जेड, पहले एक्स वाई और जेड। एक्स वाई कितना है बेटा, 1:2, वाई जेड कितना है, 3:5। तो करना क्या होता, रख दिया वाई जेड। तो करना यह है, जो जगह खाली है उसको उसके बगल वाले से घेर लो। अरे मान लो ये जगह प्रॉपर्टी खाली है, ये वाली जेड के नीचे वाली, ये वाली। तो जब आपको पता है आपके घर के बगल में कोई जगह खाली है, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा, तो आप ही हड़प लोगे उसे, जाहिर सी बात है, यूज तो कर ही लोगे ना। तो ऐसे ही इसके बगल में है तो ये यूज कर लेगा बेटा, इसके बगल में है तो ये यूज कर लेगा। अब सीधा सीधा गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 5 दूनी 10। ये आ गया इनका रेशियो। इन रेशियो को क्या करना है, आपको इसमें रखना है। तो 5x की जगह कितना है, 3, 3y की जगह कितना है, 6 प्लस 2। तो 5 दिया 15, 6 थी 18 में से 18 प्लस का 2, तो क्या हो गया ये, 15 प्लस का साइन है कि माइनस का है, 18 पन 33 34, 1:2 और 3:5। ठीक है, 3 गिर लिया, 3 एकम 3, 3 6 5 10। हाँ जी, तो x का मान रख दिया मैंने कितना, 3, 5 दिया 15, y का है 6, 6 दिया 18 प्लस का 2, सही लिखा है ना ये, प्लस का 2। ठीक है, जेड नहीं लिखा है यहाँ, जेड होना चाहिए शायद, 2 जेड होगा बेटा, यहाँ पर जेड होगा तो ये 2 और जेड की वैल्यू 10 आएगी, है ना। जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो ये 20 हो जाएगा, 20 और 15 35 में से 18 गया, 17 बचेगा, 17 बचेगा, है ना। यहाँ जेड कर लेना, गलत लिखा, टाइपिंग एरर है, जेड कर लेना। ठीक है सर, तो ये कितना आएगा, 17 आएगा। अब देखो 17 तो ऑप्शन में है नहीं, 17 ही आएगा ना। नहीं, टाइपिंग एरर है, कहाँ एरर है, एक और देख के बताओ मुझे, टाइपिंग एरर है कहीं पर, जेड नहीं तो क्या लिखा है, एक और क्वेश्चन पीडीएफ में देख के बताओ कहाँ पर एरर है ये, कैसे दिखेगा ये मुझे बताओ एक बार। क्वेश्चन में कहीं टाइपिंग एरर है बेटा, एक बार देख लेते हैं। हाँ हाँ, जेड है, 5x माइनस 3y प्लस का जेड, केवल जेड है जी, है ना। तो यहाँ गड़बड़ है ना, देखो ये टाइपिंग एरर था, 2 नहीं है, 2 की जगह क्या कर लोगे बेटा, 2 की जगह कर लोगे तुम लोग यहाँ जेड कर देना, क्या कर लोगे भाई, जेड। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो, टाइप पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ आप कर लोगे जेड। ठीक है, जेड कर लोगे, अब रख दो वैल्यू। तो 5 गुणा 3, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा वाई, 3 18 हो जाएगा, प्लस का जेड यानी कि 10 हो जाएगा। तो 10 और 15 कितना हो गया, 25, 25 और 18 क्या, 7 बचेगा। तो ये एक्चुअल डेटा थोड़ी ना था, ये तो रेशियो में था, ये डेटा तो रेशियो में था। अगर रेशियो में था यानी कि यहाँ पर कुछ और आ सकता था, मतलब इसके मल्टीपल, यानी कि 7 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा यहाँ पर। अगर 7 से ये भी नहीं कट रहा, 7 से ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, 7 दूनी 14, 7 8 56, ये कच रहा, यानी कि ये आंसर इसका हो सकता है। पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 196 है, पॉसिबल वैल्यू कितनी है बेटा, 196 है। इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक को पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। यदि बीते कल का पहले का दिन शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन, देखो एक तरीका तो ये आप लिखो कि बीता मतलब आज का दिन ये रहा, बीते कल के पहला दिन ये सैटरडे है, एक तरीका तो ये है। तो आने वाले कल के बाद वाला दिन ये कौन सा दिन होगा, सैटरडे से आप सोमवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आंसर हो गया, है ना। ये आंसर कर दोगे 1 सेकंड में, राइट। चलिए, एक तरीका क्या है बेटा, एक तरीका ये है, बीता कल के पहले का दिन, मतलब -1 -1 -2 हो गया बेटा, ये शनिवार है। तो आने वाला कल और इसके भी बाद यानी कि +1, ये प्लस के 2 हो गए, तो -2 और +2 दोनों का अंतर कितने का है, 4 का। तो शनिवार में 4 जोड़ दो, सैटरडे में 4 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, वेडनेसडे आएगा। ये तरीका अभी तो आपको लग रहा होगा ठीक है वही ठीक था सर, अभी तो आपको लग रहा होगा सर वही ठीक था, लेकिन जब आपको ये तो डायरेक्ट पूछा था कि बाद का वाला दिन, अगर ऐसे पूछला कि उससे पहले के बाद वाला दिन, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, तो ये तरीका आपको साफ करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका बताया है। हाँ जी, त्रिभुजों की गणना करिए, सही उत्तर बताइए, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस डायग्राम।
एक ही तरीका बताया है मैंने आपको कि इसको पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत आएगी नहीं कभी, इसको पढ़ लो। एक दो, इसमें दो और एक तीन ट्रायंगल होते हैं बेटा, ठीक है, तीनों दो और एक तीन ट्रायंगल होते हैं। अच्छा सर कैसे, तो देखो ध्यान से, वैसे इसमें डायरेक्टली लिखाया है इस वाली आकृति में, इस वाली आकृति में अगर दो लाइन हो ऐसे तो 8 ट्रायंगल होते हैं बेटा, कितने, 8 ट्रायंगल, और 3 लाइन हो तो 16 ट्रायंगल होते हैं। डायरेक्ट लिखाया है मैंने, आपने देखा वो काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। अगर नहीं पता 16 आंसर डायरेक्ट देखते ही बच्चे इसको कर लेते हैं, कोई कहीं खोना गिनना काउंट करना कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी समझ लो, अगर ये पता है आपको 3 ट्रायंगल, तो आप देखो ये वाली आकृति देखो, 3 यहां बनेंगे, ऐसे यहां पर बनेंगे 3, 6, और 3 यहां बनेंगे, तो कितने हो गए, 9 हो गए सर, ये है ना, 9 हो गए कि नहीं हो गए, हाँ है ना। अब बड़ी वाली आकृति में जाओ, 9, 9 के बाद एक ये वाला ट्रायंगल 10, एक ये वाला 11, ऐसे ही एक ये वाला 12, 13, और एक इधर वाला ऐसे ही 14 और 15, 15 हो गए, 15 हो गए, 15 के बाद आप देखोगे एक बड़ा वाला बेटा, तो एक 16 हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए, 16 हो गए, खत्म, है ना, डायरेक्ट तरीका है। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने महिला से कहा, उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक महिला, एक आदमी महिला से कहा गया है कि उसकी मां, मतलब मैं अगर वो व्यक्ति हूं, मैं अगर वो व्यक्ति हूं तो उस व्यक्ति का मतलब मेरी मां तुम्हारे पिता की, मतलब उस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है, तो उस महिला के पिता की इकलौती पुत्री वो खुद होगी, और वो खुद कौन है, मेरी माँ है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मेरी कौन है, माँ है बेटा, डायरेक्ट आंसर, खत्म। किसी भी महिला के पिता की इकलौती पुत्री वो खुद महिला ही तो होगी ना, इतना समझ लीजिए, खत्म। फिश, फिश को जैसे लिखा गया है नोज से, CLPK से, तो नोज को कैसे लिखा जाएगा, तो बेटा देखो समझो, फिश FISH, तो FISH, इसकी कोडिंग क्या होती है, 6, 9, 19 और 8, इसको लिखा गया CLPK, तो CLPK, राइट। C की कोडिंग 3, L की 12, P की 16 और इसकी 11। क्या किया गया है सर, -3 +4, -3, 9 3 +3, सॉरी, है ना, +3, -3 +3, -3 और +3, ये मतलब एक बार -3 हो रहा है और एक बार +3 हो रहा है, फिर -3 फिर +3, तो बेटा वही चीज यहां करोगे। एन की कोडिंग होती है 14, -3 करोगे तो 11 आएगा, 11 मतलब होता है के आएगा। एम ये 14, ओ की होती है 15, +3 करोगे 18 आएगा, 18 मतलब KR, एक ही ऑप्शन में है, खत्म, उड़ा दो भाई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत कैसी भी बताइए मुझे एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे फटाफट से, सभी लोग ऑल ओके है कि नहीं बताओ मुझे एक बार, फटाफट से कमेंट करते जाइए। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं लाइक जरूर करना क्लास को, नहीं तो बेटा पिटाई हो जाएगी, ध्यान रखना। चलो देखो, हाँ जी, तो इसमें क्या पूछा है, शब्दकोश के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, और तीसरा वाला शब्द कौन सा है ये पूछा है, तो तीसरा वाला नंबर कौन सा आएगा, देखो QA से तो कुछ पता चलेगा नहीं, QA के बाद देखो यहाँ A है, यहाँ भी A है, तो A वाले हमेशा पहले आएंगे, तो पहला और दूसरा नंबर घिरेंगे ये, और हमें पहले दूसरे नंबर से मतलब नहीं है, हमें चाहिए तीसरा। अब सबसे पहले कौन आएगा, तो E भी यहाँ पर है, E यहाँ पर है, E यहाँ पर नहीं पता चला, E के बाद A, फिर यहाँ E और यहाँ S, तो A वाला पहले आएगा, एक और दो नंबर घिर चुके हैं तो ये तीसरे नंबर पर आएगा, तो QUEASY आएगा तीसरे पर, डायरेक्ट तरीका है बेटा, कितना भी कर लो भाई, ऐसे ही सेकंड्स में आंसर होना चाहिए। हाँ जी, पढ़िए और बताइए, सभी बच्चा पार्टी क्वेश्चंस को करें और बताएं। क्या है कि एक सारणी दी गई जिसमें 1000 कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का विवरण दिया गया है, ठीक है। 125 से कम तथा 125 तक साप्ताहिक वेतन वाले कर्मचारियों का परसेंट, 125 तक कितना है भाई 125 तक, ठीक है, तो ये रहा 125 तक यहां तक, तो कितने लोग हैं भाई ये पूरे, 300 200 500 500 620 660 660 लोग हैं बेटा, इनका परसेंट पूछा है, तो 1000 से ही तो निकालोगे, 660 का परसेंट 1000 से, 660 का परसेंट 1000 से कितना आएगा, 66%, कैसे आएगा, 1000 से निकालोगे बेटा इंटू 100,
तो 2 3 2 3, तो कितना बचा? 66% आपका आंसर आ जाएगा। 66% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो हो, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम में, स्किप कर सकते हैं। रीजन क्योंकि इसका फॉर्मूला बेटा जो होता है ना, इन आंकड़ों का बहुलक बताइए, इसका जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो एग्जाम टाइम पर नहीं याद रहता। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग ना मारते हुए फॉर्मूले पर आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं करा दूंगा आपको, चिंता मत करो। अगर कोई बच्चा चाहता है सीखना तो मैं आपको, आसान है, वैल्यू पुट करना होता है। इस बार एसएससी मेंस में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था माध्यिका वाला, बारंबारता वाला, है ना? आपको ध्यान होगा, जो बच्चे एसएससी मेंस का एसएससी वाले देख रहे हैं, अगर आपने एसएससी मेंस का पेपर अटेम्प्ट किया था तो उसमें भी पूछा गया था एक प्रश्न, 30 प्रश्नों में से उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा, चिंता मत करो। चलिए बताइए। बताओ भाई, देखो, तो मोड, पहले तो मोड समझो होता क्या है। मोड होता है बहुलक, मतलब बहुत बार, सबसे ज्यादा बार आए, सबसे ज्यादा बार आए। तो अगर मोड का यहाँ रिजल्ट की बात करी जाएगी, मोड, मोड के रिजल्ट की बात की जाएगी, फॉर्मूला लिख लो। मोड का भी आएगा इसमें, माध्यिका का भी आया, विचलन का, मोड का भी है और माध्यिका का भी फॉर्मूला इसमें आया है। ठीक है, तो दोनों को आप लिख सकते हो। तो क्या आएगा? एल प्लस F1 माइनस एफ ओ, F1 माइनस का एफ ओ, एल प्लस F1 माइनस एफ ओ अपॉन F1 अपॉन F1 माइनस F1 हो गया, F2, F1 2F1 माइनस F2 माइनस F2। ठीक है, और प्लस का F0, ये हो गया। इंटू कर दो, इंटू कर दो बेटा, इंटू कर देना बेटा यहां पर, इसे पूरा एक साथ लिख दो, इंटू कर दो एच से। ये आपका रिजल्ट होता है, लिख लो एक बार इसको, ये आपका रिजल्ट होता है, बहुत प्यारा रिजल्ट है, लिख लो एक बार इसको। लिख लो इस बार एक बार, एल प्लस। ठीक है, इसको लिखो फटाफट से, इसको लिख लो। बताओ बेटा, हाँ लिख लिया? ठीक है, चल। हाँ जी, देखो बेटा एक बार ध्यान समझना, ध्यान समझना एक बार। अब यहां पर क्या क्या चाहिए, देखो बहुलक की बात करी गई है, मुझे एक बात बता दो, एल क्या है? पहले देखो बहुलक है किसमें, सब बहुलक होता है सबसे ज्यादा बार आए, तो इसमें 7, सबसे ज्यादा छात्र कितने? 7, यानी इस वाले अंतराल को लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें एल क्या है? लोएस्ट वाला, कितना है? 40 सर, 40 प्लस F1, तो इसमें भैया F1 है ये 7, इसके सामने क्या है? 7, तो ये हो जाएगा F1 माइनस FO, माइनस FO क्या होता है? इस 7 से पहले वाला, FO मतलब इससे 7 से पहले वाला, यानी कि 3, तो 2F1, तो दो F1 मतलब 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 दूनी मतलब 14, माइनस F2 होता है इसके बाद वाला, तो इसके बाद वाला क्या है? 6, और FO इससे पहले वाला कितना होता है? 3, और ये H जो होता है, अंतर होता है 40 और 55 का अंतर कितने का है? 15 का है, तो 15 अंतर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर समझ में आया, समझ आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर बढ़िया हुआ, ये तो आंसर आने वाला है, हो गया बस खत्म खेल। कितना आएगा? आप कहेंगे सॉल्व कर लीजिए, 40 प्लस 7 में से 3 गया 4, 9 और 6 और 3 9, और 14 में से गया 5, तो 4/5 इंटू 15, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 40 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा बेटा, 52 आंसर है। यस सर, खत्म। ठीक है, 52 आंसर आपका आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आई कहानी की नहीं आई? ठीक है, एग्जाम में बच्चे इसको स्किप भी कराते हैं, और कोई बड़ी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे ख्याल से कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अंतर कितना है? परिमाप मतलब होता है वृत्त में आपका सर्क्यूम्फ्रेंस, परिधि। ठीक है, तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा? इंटीरियर रेडियस पूछी है ना? कोई दिक्कत नहीं है, देखो बेटा ध्यान से, मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया,
एक और सर्कल बना दिया, एक और सर्कल बना दिया बेटा। ठीक है, बढ़िया। ठीक है सर, यहां देखो इसका जो बोला गया है कि रेडियस मैंने मान लिया कि भाई इसका आर है, आर, और इस रोड का जो है 5 है, यहां से यहां तक रोड की चौड़ाई कितनी है 5। अगर ये आर था तो ये आर यहां और ये 5 है, तो दोनों मिला के इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर प्लस 5 हो जाएगी। हाँ या ना, आर प्लस 5 हो जाएगी। अगर इसकी रेडियस आर है, ये 5 मीटर चौड़ा है, तो इसकी रेडियस पूरी कितनी होगी, आर प्लस 5 हो गई। ठीक है सर, अब बोला क्या गया है, अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे सर, 23 वाला अनुपात होता क्या है आपका, 2 पाई आर होता है परिधि यानी कि परिमाप। तो पहले बड़े वाले का परिमाप लेंगे, 2 पाई आर कितनी है, आर प्लस 5 है, ये आर प्लस 5 बड़े वाले की, और छोटे वाले की रेडियस को आर माना है, आर। अनुपात कितना है, 23:22, 23:22। समझ में आया, हाँ या ना बताओ मुझे, खत्म कर दो भाई, 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया, गुणा करोगे तो 22 आर, 22 आर प्लस का 22×5 110 बराबर 23 आर। तो इसमें से एक आएगा आर बचेगा, आर बराबर आ जाएगा आपका 110। रेडियस कितनी आ गई, आप कहेंगे रेडियस आ गई 110। पूछा क्या गया है, आंतरिक वृत्त का व्यास, यानी कि आंतरिक व्यास की रेडियस तो आर है यानी कि 110 है। व्यास पूछा है, व्यास डायमीटर का क्या होता है, दुगना होता है, रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है बेटा। तो 2 × 110 कितना हो जाएगा बेटा, 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 मीटर हो जाएगा। तो 220 आंसर हो गया, खत्म, 220 आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, फटाफट से बोल दो भाई, 220। नेक्स्ट, हाँ जी, एक और आसान प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, आसान भी है बढ़िया भी है, बताइए सभी। क्या बोला गया है कि 7 खंबे पी क्यू आर एस टी यू वी इस प्रकार से लगाए गए हैं कि अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है। पहले 2 खंभों के बीच की दूरी पी क्यू के बीच की दूरी 10 है। ओके, तो पहले खंबे पी तथा अंतिम खंबे के बीच की दूरी कितनी होगी। तो खंबे लगाए गए बेटा कितने, पी क्यू आर एस टी यू वी, 7 खंबे। ठीक है, तो 7 खंबे लगाओगे, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी यू वी, है ना। पहले 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। अब हर बार एक कम होती जा रही है, तो यहाँ पे 9 होगी, फिर ये 8 होगी, फिर ये 7 होगी, देन 6 होगी, फिर 5 होगी। तो पूछा गया पहले और लास्ट के खंभे पी और वी के बीच की दूरी, तो इन सबको जोड़ दो बेटा, हो गया काम खत्म। जोड़ोगे 55 होता है 1 से लेके 10 तक का जोड़, और 1 से लेके 4 तक होता है 10, तो 55 में 10 घटा दो, 45 आ जाएगा बेटा, 45 मीटर हो जाएगा, खत्म। जोड़ दो 10, 19, 8, 27, 7, 34, 46, 5, 45, खत्म। ठीक है, आसान प्रश्न था बेटा। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4, एंगल बी 90 है। व्यास ए बी वाला वृत्त ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करता है, और डी और वृत्त की डी पर स्पर्श रेखा बी सी को ई पर प्रतिच्छेद करता है, तब ई सी क्या है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ज्योमेट्री का, और बहुत आसान भी है, डायग्राम पर ही खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखो, तो त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी 3 है, बी सी 4 है, ए बी 90। ठीक है, तो त्रिभुज बनाइए एक बेटा, त्रिभुज बनाएंगे आप एक, ये बना रहे हैं मैं त्रिभुज। ये राइट एंगल त्रिभुज क्यों बनाया है मैंने, आप समझ गए होंगे, क्योंकि बोला है 90 डिग्री का है बेटा बी, बी तो मैंने ये ए माना, ये सी माना बेटा, जाहिर सी बात है। और ए बी कह रहा है 3 है, बी सी कह रहा है 4 है, तो ए सी कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है कि हाइपोटेनस का वर्ग बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, व्यास ए बी वाला वृत्त ए सी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ए बी व्यास है बेटा इसकी, यानी कि ए बी वाला वृत्त ए सी को प्रतिच्छेद करता है, ऐसा ही बनेगा। तो ए सी को प्रतिच्छेद कर रहा है, और किस बिंदु पर कर रहा है बेटा, ए सी को कर रहा है डी बिंदु पर प्रतिच्छेद, ए सी को कर रहा है डी बिंदु पर प्रतिच्छेद, राइट, हाँ या डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। स्पर्श रेखा बीसी को
स्पर्श रेखा होती है, इससे जा रही है, ये वाली रेखा है ना, ये वाली रेखा जा रही है ना बीसी को, स्पर्श करती हुई जा रही, कटेगी नहीं कहीं से, स्पर्श करेगी, है ना। स्पर्श रेखा बीसी को, ये बी है हमारा, बीसी को डी पर स्पर्श रेखा बीसी को ई पर प्रच्छेद करती है, बीसी को डी बिंदु जो है ई पर, ई बिंदु पर प्रच्छेद करती है, यहां से ई बिंदु पर, किस बिंदु पर बेटा, ई बिंदु पर। तो ये 4 को उठाओ यहां पर लिखो ई, ये पूरा 4 है बेटा, ये पूरा कितना है, 4 है। ठीक है सर, अब मुझे बताओ एक बात छोटी सी, क्या बताओगे, पूछा क्या गया है कि तब ईसी का मान बताइए, ईसी का ये मान पूछा गया है, ये मान पूछा गया है। अगर मैं इसे यहां से मिला दूं, क्योंकि पूरा डायमीटर जो है 3 का है, क्योंकि बोला गया है पूरा डायमीटर जब 3 का है, बोला गया है डायमीटर ए बी यूज किया गया है ये वर्ड, व्यास ए बी, तो त्रिज्या होगी इसका आधा, तो 3 का है, 3 का आधा 1.5 होगा, तो बेटा ये भी बेटा कितना होगा, 1.5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड गिरा दिया 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90, तो 1.5 होगा। अगर ये 1.5 है बेटा तो ये भी तो 1.5 होगा, 1.5, पूरी दूरी 4 की है जिसमें से ये 1.5 है, तो ये कितना बचेगा, 2.5 बचेगा बेटा, 2.5। और ईसी ही तो पूछा है, तो ईसी कितना है, बहुत आराम आराम से प्यार से समझा दिया, ईसी कितना है, 2.5 है, ईसी कितना है बेटा आपका 2.5। इज दैट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैलेंट का कूट है ये, तो आपको बताना है सर्च को कैसे कूट करेंगे, सर्च को कैसे कूट करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना होता, टैलेंट का कूट क्या है बेटा, टैलेंट TALENT, टैलेंट, इसका कोड, टी की कोडिंग 20, ए का 1, 12, 5, 14 और 20। तो पूछा है इसको कैसे कोड, ये क्या है बेटा, XEPIR और X, इसको लिखोगे 24, 5, 16, 9, 18, 24। तो आप आराम से देख पा रहे हो सब में 4 प्लस हो रहा है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, सब में 4 प्लस हो रहा है, हाँ या ना, तो हो गया आंसर खत्म बेटा। तो सर्च में, सर्च को कैसे कूट करोगे, अब मुझे बताओ। एस की कोडिंग होती है 19, 19 में 4 प्लस करोगे डब्ल्यू आएगा 23। ई की कोडिंग होती है 5, 4 प्लस करोगे 9 आएगा, 9 मतलब आई, तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, आई। बेटा एक ही ऑप्शन में है, खत्म, एक ही ऑप्शन में है बाबू, खत्म हो गया बाबू भैया, उड़ा दिया 1 सेकंड में, खत्म। नेक्स्ट, कोई भी चीज समझ में ना आए पूछ लो कमेंट बॉक्स में भाई, पूछ लो। पेंट को लिखा जा रहा है इतना, एक्सेल को लिखा जा रहा है इतना, एक्सेप्ट को कॉमन कोडिंग पता है ना आपको। अब एक्सेप्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके सारे के सारे अल्फाबेट दोनों में दिख रहे हैं, तो यानी कि कॉमन कोडिंग का यूज किया गया। कॉमन कोडिंग का मतलब क्या होता है समझ लो, कहीं ना कहीं हिंट देता है। EXCEL, आप मुझे बताओ, ए कहां पर, दूसरे नंबर पर, कोडिंग क्या है 4, तो यानी कि ए की कोडिंग क्या होगी 4। ऐसा तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, खत्म। सी 2 बार है, देखो दोनों की कोडिंग सेम है 5, आप देखो तीसरे नंबर पर 5 थी कि नहीं की, हाँ या ना, तो आगे बढ़ाओगे हो जाएगा। कॉमन कोडिंग 1 सेकंड में उड़ा दो, धुआं उड़ा दो एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेची, ठीक है। यदि इसे 4% कम पर खरीदा होता और 8 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% लाभ मिलता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। चलो देखो, मैंने माना 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी है, कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपए है, उस वस्तु को उसने 16% लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेच दिया बेटा, 116 रुपए में। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मान लो, कोई भी वस्तु कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपए, एक्स वाई छोड़ दो, जितने परसेंट लाभ पर बेची उतना उसमें जुड़ जाता है, क्योंकि 100 का 16% 16 रुपए होगा, 16 जोड़ दिया 116 में बेच दिया। यदि उसने उसे 4% कम में खरीदा होता, यानी बोला गया है कि अगर उसने 100 रुपए से 4%, तो 100 का 4% 4 रुपए होगा, और इतने रुपए कम में खरीदा होता, यानी कि न्यू सीपी की बात कर रहा है, तो 96 में खरीदा होता। ओरिजिनल डेटा को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, और उसे 25% लाभ मिलता। लाभ तो कॉस्ट प्राइस पे ही मिलता है ना, तो इसका 25% लाभ, तो कितने में बेचा होता बेटा, 96 का 25% कितना होगा, 24 होगा। अरे 25% का मतलब होता है 1/4,
तो 96 का अगर 25% निकालूंगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24 रुपए के लाभ पर बेचेगा 96 की चीज को, तो कितने बेचेगा, 120 में। और बीच में कहा गया था 8 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 8 रुपए अधिक का मतलब हो गया, पहले 116 में बेच रहा था, अब 120 में बेच रहा है। 8 रुपए का मान कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर 4। 8 का मान 8, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहां आ रहा है 4 का अधिक है, 4 नहीं सर, एक्चुअल में कहा गया 8 रुपए अधिक में बेचा होता। तो 4 का मान 8 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो 1 का मान 2 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 200 रुपए हो जाएगा। 200 रुपए हो जाएगा। 200 रुपीज विल बी द करेक्ट आंसर। अब एक चीज और समझिए तुम लोग, कि केवल क्रय मूल्य पूछ ले, ये तो इस बार पूछ लिया, हो सकता है नया क्रय मूल्य पूछे, तो नया क्रय मूल्य पूछता तो 2 का गुणा यहां करता, विक्रय मूल्य पूछता तो यहां गुणा करता, और नया विक्रय मूल्य पूछता तो यहां पर गुणा करता। ठीक है, चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में 60 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं और 26 समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। दोनों वाले भी दिए गए हैं 9, ठीक है। 11 एच टी दोनों पढ़ते हैं, 8 टी और आई पढ़ते हैं, 3 सभी को पढ़ते हैं व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पढ़ते हैं। कभी भी 3 वाला डायग्राम दे दे कि 3 सर्कल जिसमें बनाने पड़ रहे हैं मुझे, तो उसके लिए क्या किया करिए, पहले इसको छोटा करिए, है ना, पहले इसको छोटा कर दीजिए। ऊपर कर लिया, छोटा नहीं किया, ऊपर हो गया, जगह है, दिख रहा है ना आप सभी को, मुझे एक बार बता दो क्लियर है कि नहीं, कट तो नहीं रही कोई चीज, ठीक है, चलो बढ़िया। देखो ध्यान से, तो मैं 3 सर्कल बनाए बेटा, ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है, ये 3 सर्कल मैंने इनको तीनों को नाम दे दिया कि भाई पहला जो अच्छा अखबार है पहले प्रकार का एच है, तो इसको नाम दे दिया एच। दूसरे प्रकार के अखबार को नाम दे दिया बेटा टी दिया गया है, और यहां पर नाम दिया है आई। अब हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पीछे से चलना है, बैक। तो तीनों लोगों को पकड़ो, तो 3 ऑल 3 रीड, है ना, मतलब बोला गया है 3 ऑल 3, मतलब 3 लोग ऐसे हैं तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो तीनों का कोडिंग कॉमन वाला क्या है, तो तीनों का कोडिंग आ गया कॉमन वाला। अब 2-2 का लेके चलिए, 2-2 का लेके चलो यहां से, तो बोला गया है 9 एच और आई दोनों पढ़ते हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं। तो एच और आई वाले ये रहे, 9 लोग हैं दोनों वाले, 9 दोनों का होता है ये वाला पेयर, एच और आई का दोनों का 9 है, तो 3 हो गए, बचे कितने, 6 बचे सर। आगे पढ़ो, 11 एच और टी दोनों पढ़ते हैं, एच और टी जिसमें 3 तो हो चुके, तो बचे कितने, 8। उसके बाद 8 टी और आई दोनों पढ़ते हैं, तो टी और आई 8, तो 3 तो हो चुके, बचे कितने, 5। अब सिंगल सिंगल वाले में चलो बाबू भैया, 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 25 व्यक्ति एच, तो 25 में से समाचार पत्र एच वाला गोला कौन सा, ये पूरा, तो 8 और 3 11 और 6 17, 17 हो चुके, तो बचे कितने, 8। 26 समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, तो 26 लोग कितने हो चुके, 26 में से ये सर्कल में 5 और 3 8 और 8 16, तो 10 बचे यहां पर। और बेटा आई कितने लोग पढ़ते हैं, 26 आई पढ़ते हैं, तो 6 और 3 9, 5 14, तो यहां बचे कितने, 12। ठीक है, चलिए अब पूछा क्या गया है, तो मुझे बताओ, तो पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर इज, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या। आप इन सबको जोड़ोगे टोटल 60 आएगा, जोड़ लो, 10 18 26 3 29 6 35 5, है ना, सब जोड़ दिया ना मैंने, 10 18 26 और 3 29, 60 क्यों आएगा, सही बात, 3 तो तीनों में है ना, हाँ ठीक है। पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर, केवल एक वाले, तो केवल एक वाले बेटा ये वाले हैं, ये वाले हैं और ये वाले हैं, तो आप कहेंगे सर 8 + 10 + 12, हाँ, तो केवल 8 वाले 12 8 20 और 10 30, तो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे कितने लोग हैं, 30 लोग। 30 लोग, केवल 2 वाले पूछता तो 2-2 वाले लेते, और केवल 3 वाले पूछता तो 3 वाला है ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली, ऑल ओके और नॉट।
प्लस का मतलब गुणा, माइनस का भाग, इस तरीके से आपको नंबर सिंबल एंड नोटेशन का प्रश्न दे दिया है रीजनिंग में। कुछ भी नहीं करना होता, आराम से करिए। पहला ऑप्शन देखिए क्या बोला गया है। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है बाबू भैया, प्लस का है गुणा, माइनस का है भाग, गुणा का है प्लस और प्लस का है माइनस। ठीक है, सबका दे दिया। प्लस का है गुणा, गुणा का है प्लस, प्लस का है माइनस। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है भाई। इसमें से कोई एक डिवाइड होगा, तो इस प्लस का मतलब ये डिवाइड होगा बेटा। हम्म, ये वाला होगा तुम्हारा प्लस और ये वाला होगा डिवाइड। यहाँ कर लेना सही, बाकी करके देखते मालूम पड़ जाएगा। ये होगा डिवाइड वाला साइन। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, उसका मालूम पड़ जाएगा। एरर है यहाँ पर भी, कोई बात नहीं। देखो, तो प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का डिवाइड, मल्टीप्लाई का प्लस और डिवाइड का माइनस। तो डिवाइड का मतलब क्या है? माइनस। और माइनस का मतलब क्या था बेटा? डिवाइड। गुणा का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब माइनस। तो बेटा सॉल्व करो इसको। नहीं, उल्टा है। तो देखो एरर है कहीं टाइपिंग में। तो ये अगर डिवाइड है प्लस है तो ये डिवाइड होगा और ये प्लस होगा, तो इसको सही कर लो, ये डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब क्या है? गुणा। अगर डिवाइड का मतलब गुणा है तो मुझे बताओ एक बात, ये गुणा हो जाएगा और माइनस का मतलब क्या है बेटा? डिवाइड। गुणा का मतलब क्या है? प्लस और इसका मतलब गुणा। अब करो भाई, तो क्या लिखोगे आप? इसको सॉल्व करो। 18 गुणा 6 डिवाइड 4 का मतलब होता है बेटा 4 आ गया नीचे, है ना, प्लस 2 गुणा 3। यही तो है बेटा मतलब, है ना। तो आप काटोगे 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, 9 तिया 27, 9 तिया 27। ठीक है, डिवाइड 9 तिया 27। गुणा का मतलब क्या है बेटा? प्लस। ठीक है, और डिवाइड का मतलब क्या है? माइनस। एरर है ये कहीं, कहीं तो एरर। जब डिवाइड तो यहाँ हो गया, फिर ये डिवाइड क्यों हो जाएगा? एरर है इस सवाल में। एक मिनट, देखो गलत है इसमें। मैं चेक करवाता हूँ कहाँ गलती है ना। टाइपिंग एरर है, जहां भी गलती में भी चेक करा के लास्ट में इसको करते हैं। ठीक है, टाइपिंग एरर है इसमें, साइन में मिस्टेक है, कहीं डिवाइड और प्लस में कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है ना। मैं उसको चेक करवाता हूँ। तब तक इसको एक बहुत प्यारा सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसको करते हैं हम लोग। क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा कि कुछ फल फूल हैं। कुछ फल क्या है बेटा? फूल हैं। कोई फूल नाव नहीं है। ठीक है सर, अब मुझे बताओ एक बात। और बोला गया सभी नाव नदी है। ठीक है, एक बात बताओ, कुछ फल नदी हैं, फल ये रहा और नदी ये रहा। तो फल से नदी में अगर जाएंगे बेटा, फल से नदी में जाएंगे आप लोग, तो फल से नदी में जाने के लिए फूल से फूल हटा, है ना, फल और नाव आ गया, और नाव की जगह फल आएगा, तो यहाँ बीच में नेगेटिव आ गया। नेगेटिव होना चाहिए, तो कुछ फल नदी है, नेगेटिव नहीं है, तो ये गलत हो गया बेटा। नेगेटिव होता तो ठीक होता। दूसरा, कुछ नदियां नाव हैं। हाँ ये देखो, सभी नाव नदी है, उसका उल्टा क्या होगा? कुछ नदी नाव है, यानी कि ये ठीक हो गया, है ना। ऑल वाले से छोटा वाला रेशन बन जाता है। ठीक है सर। दूसरा, कुछ नदियां फल हैं, नदियों से फल तक जाना है, तो बीच में नेगेटिव पड़ रहा है या और ये पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया बेटा। कुछ फूल फल हैं, तो कुछ फल फूल है, या इसका उल्टा करो, कुछ फूल फल है, ये भी ठीक है। तो यानी कि आपका ये ठीक हो गया। तो कौन कौन सा? सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन है क्या? ये वाला, ये रहा, खत्म। सेकंड एंड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो गया। बताओ मुझे हाँ या ना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। एक और प्रश्न बहुत प्यारा, बहुत उम्दा। बताइए, सभी बच्चा पार्टी, सभी बच्चा पार्टी आंसर बताओ इसका। बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए जी, बताइए। चलिए, तो पूछा क्या गया है? इफ द मीडियन ऑफ, ठीक है, तो पूछा क्या गया है इसमें? नीचे दिए गए का माध्य कितना है? तो एक्स वाई, एक्स वाई का मान माध्यक दिया गया है, यानी कि मीडियन, मीडियन दिया गया है। मीडियन का रिजल्ट क्या होता है बेटा? एल प्लस मीडियन, लिख लेना एल प्लस मीडियन का रिजल्ट। मीडियन मतलब होती है माध्य का,
और माध्य का होता है L प्लस N/2 माइनस CF माइनस CF क्या होता है सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, चिंता मत करिए। CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब थोड़ा समझ लो इसको क्या क्या होता है ना, ये रिजल्ट है। अब थोड़ा समझ लो बेटा क्या क्या होता है। देखो ये वर्ग अंतराल दिया, ये बारंबार था, मतलब रिपीटेशन होता है ना बार बार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है बार बार आ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या है 60। टोटल करोगे कितना है ये आपका 20/25 और 15 40 और 45, तो ये कितना है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जबकि बारंबारता दी है 45 प्लस का एक्स प्लस वाई, जबकि ये सवाल में कितनी दी गई है बेटा, आप कहेंगे सवाल में दी गई है बेटा ये रही 60। यहां से x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा बाबू, x प्लस वाई का मान आ जाएगा बेटा, ये घटेगा 15, कितना आ जाएगा x प्लस वाई का मान आ जाएगा 15। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई, एक्स और y का पूछा है, सबका जोड़ 15 है। यस सर, नहीं होता किसी का तो गलत हो जाता आंसर, क्योंकि x प्लस वाई आ गया 15। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या बोला गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बंटन किया गया है 28.5 में किया गया। अब इसका मतलब क्या होता है, 28.5 किन दो इंटरवल के बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में। 28.5 किन दो के बीच में आता है, तो 28.5 मतलब 28 मान के लो, 20 से बड़ा है 30 से छोटा है, तो इस वाले इंटरवल में इसका मैन रोल रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, माध्य का वर्ग, है ना, माध्य वर्ग, यानी आप बोल सकते हैं माध्य का वर्ग, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कितने का है, 20 और 30 का, 20 एंड 30 का। ठीक है, इसके सामने वाला इसका भी रोल रहेगा 20 का। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, एच होता है इन दोनों का अंतर, तो 20 और 30 का अंतर कितने का है, 10 का। ये सब चीजें काम आएंगी, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया, बताओ जल्दी से फटाफट से बताइए बेटा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखो आइए बात करते हैं, तो ये मीडियन कितना दे रहा है, 28.5 दे रहा है, मीडियन दे रहा है 28.5, 28.5 28.5 बराबर एल, इसमें स्टार्टिंग में कितना है 20 प्लस एन, एन मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, तो 60/2 लिख लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट 30 लिख देता। सी एफ क्या होता है, ये 20 है ना, इसके पहले जो भी है उस सबको जोड़ दो, तो पहले क्या है 5 और x, तो 5 प्लस एक्स, और f कितना है बेटा, f है यहां पर 20, कितना है 20, और अंतर यानी कि h कितना है, अंतर इन दोनों का 30 और 20 का कितने का है, 10 का है, तो 10। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, बच्चे स्किप भी कराते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है ना। चलिए बढ़िया सवाल था, अब सॉल्व कर लो बेटा इसको। 10 से 20 कट गया 2 बार, है ना, सॉल्व करोगे ये इससे कट गया 30 बार, 28.2 का अगर 28.5 में गुणा करोगे 56 57 आएगा इधर, इसका गुणा कर दिया हमने 2 में, 57 हो गया 57 हो गया, और इस 20 को जाके घटा दोगे 57 में से, चलो बाद में घटा लेना, 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स, यही तो बचेगा, कर दो सॉल्व। 20 और 30 50, 50 में से 5 गया 45, कितना बचा 45, समझ में आया। देखो 20 और 30 50, 50 में से 5 गया 45, तो 57 बराबर 45 माइनस का एक्स, 57 बराबर 45 माइनस का एक्स, राइट, यही आया 57 बराबर 45 माइनस का एक्स। ठीक है, ठीक है, क्या काट दिया मैंने यहाँ पर, 2 2 3, ठीक है। हाँ ये लिख लेना एक बार, इसको लिख लेना ऐसे, 20 आ गया, 20 10 30, एक सेकेंड, इसको एक बार लिखना, गलत से कहीं लिख गया गलत, देखो ये हो गया, इधर जाके घटाएंगे ना इसको, हाँ इसके अपॉन में नहीं है, इधर जाके घटेगा 8.5 हो जाएगा ये 8.5। अब इसको सॉल्व करो 10 से 2 बार, ये 2 से कट गया कितनी बार, ये 2 से कट गया 3 बार, 30 बार, तो 30 माइनस का 5 माइनस का एक्स, बट्टे में 2 है, अब 2 जाएगा इधर, तो ये 8.5 का दुगना करोगे 17 हो जाएगा, फिर ये 17 कितना हो जाएगा 17, 30 में से 5 गया 25 बचेगा,
और 25 को उधर जाके घटाओगे, 25 को तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 बराबर माइनस का x, x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो जब x की वैल्यू 8 आ गई, टोटल मिला के कितना था, टोटल मिला के कितना था बेटा, 15। तो जब x की वैल्यू 8 आ गई, x प्लस वाई कितना था बेटा, 15 था। और जब x की वैल्यू 8 आ गई तो y की कितनी अच्छी, 7। तो x और y की वैल्यू पूछा है 8 और 7, 8 और 7। ये आपको 7 और 8 दिया है, पहले x की वैल्यू पूछा है ना, तो पहले x की लिखेंगे, है ना। ऐसे सवाल में बेटा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फॉर्मूला भूल जाता है, गलत कर देता है, लेकिन आप नहीं करोगे। नेक्स्ट, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 1348.32 हो जाएगी, 2 वर्ष में 1348.32 हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष में 1200 रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल 1200 है, कितनी हो जाएगी, 1348.32। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, 16 से कट जाएगा बेटा, ये 16 से काट दो, कट तो 32 से भी जाए, 48 से कट जाएगा ये। चलो 16 से काटो, 16 से काटोगे या पहले 3, चलो 16 से काटो, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80, 16 से ये काटो, 16 अट्ठे 128, 6 बचेगा, 16 चौक 64, 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112। अब 3 से कट जाएगा 2500 बार, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 0 3 निम 27। ये होता है 50 का स्क्वायर, ये होता है 53 का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर क्यों कर रहे हैं आप, डायरेक्टली 2 साल का समय है, स्क्वायर मतलब रूट कर दो आप, डायरेक्टली क्या कर दो, रूट, स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो 2 साल का समय है, देखो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि 50 से वैल्यू कितनी हो रही, 53 हो रही है। 3 रुपए का ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज कितना बढ़ रहा है, 3 रुपए का, किस पर, 50 रुपए पर, इंटू 100। तो आप कहेंगे सर 6% की रेट यहां पर बढ़ रही है, 6% की रेट यहां पर बढ़ रही है। बोलो हाँ या ना, 6% की रेट आपको यहां पर बढ़ रही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। चलो, यदि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ई और एफ क्रमशः बी सी और ए सी पर ऐसे बिंदु हैं, जब ए ई बराबर ए है तो बी ए ई की 40 डिग्री है, तो एफ ई सी बताइए, एफ ई सी बताइए। कोई बात नहीं, देखो बहुत आसान है, घबराइए मत, ज्योमेट्री देख के घबराइए मत, आसान प्रश्न है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। पूरा डायग्राम पे खत्म हो जाएगा, इसलिए डायग्राम मैंने बढ़िया सा बना दिया, समझना बात को। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, 2 भुजाएं बराबर हों, जिसमें ए बी बराबर ए सी, तो ये ए बी सी माना मैंने, ए बी और सी, जिसमें क्या है, ए बी बराबर है ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है सर। अब क्या बोला गया है, ई एफ क्रमशः बी सी पर, तो क्रमशः बी सी मतलब ई यहां पर है अगर, और ए सी पर, यानी कि एफ यहां पर होगा, ऐसे बिंदु हैं कि ए ई बराबर ए एफ, ए ई बराबर यानी कि ए ई, ए इसको मिलाओ, ये जो लाइन बराबर है बेटा, ये जो लाइन बराबर इस वाली लाइन के बराबर है, ई एफ के, राइट। तो आप कह सकते हैं, जो रेड कलर से टिक कर रहा हूं, ए ई बराबर है ई एफ के, ये दोनों लाइन बराबर है बेटा, ठीक है। नहीं, ए ई बराबर है ए एफ के, ए एफ मतलब इसके, ठीक है। बी ए ई बराबर 40 है, बी ए ई बराबर, ये 40 डिग्री का दे रहा है आपको, 40 डिग्री, ठीक है। एफ ई सी है ना, एफ ई सी ये पूछा गया, ठीक है, ये पूछा गया, डायग्राम बन गया, सवाल खत्म हो जाता है। डायग्राम अगर एक बार आपने प्रॉपर बना दिया, ये पूछा गया है, सवाल खत्म हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा सर, अब मुझे बताओ कि जब दोनों भुजाएं बराबर हैं, अगर ये थीटा मानता हूं मैं, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। जो पूछा गया है उसे मैं एक्स मान लेता हूं, जो पूछा गया है उसे मैं एक्स मान लेता हूं। तो आपने एक थ्योरम तो पढ़ी होगी ना, एक्सटीरियर एंगल वाली, है ना, कि अगर ये एक्स है ये वाई है, तो बाहर वाला एंगल एक्स प्लस वाई होता है, एक्सटीरियर एंगल। तो इसी तरीके से कि ये एक्स है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल जो होगा एक्स प्लस थीटा हो जाएगा, बाहर वाला एंगल। अगर ये एक्स प्लस थीटा है तो ये भी एक्स प्लस थीटा हो जाएगा, क्यों, अरे सर ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर है,
और जब दो भुजाएं बराबर हों तो दो एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, अच्छी बात है। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है सर, अच्छी बात है, समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना, जो मैं बना रहा हूं उसको देखना ध्यान से। ये 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 ऐसे डायग्राम बनना है कि नहीं बनना है बताओ। तो ये जो एंगल है थीटा 40, ये थीटा 40 प्लस थीटा 40 प्लस का थीटा, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा इस वाले के एक्सटीरियर एंगल, अभी बताया था। तो ये वाला एंगल पूरा कितना है, एक्स और एक्स 2x प्लस के थीटा के बराबर है। थीटा से थीटा खत्म और 2 से 40 खत्म हो जाएगा 20 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। यही तो आपसे पूछा था बेटा, यही तो आपसे पूछा था। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न थे इस टेस्ट में बेटा, मैथ के और रीजनिंग के। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। रीजनिंग के आसान था इस बार, बहुत आसान था रीजनिंग का, लेकिन यहाँ पर क्वांट का अच्छा था, कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था। तो यहाँ देखो प्रोफेशनल से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें एम है, इसमें कहीं एम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। एक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, एक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए क्या, कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab बराबर भी 0 होता है। एक तो ये इससे हो जाएगा। तो आप देखो, अगर आप इस पूरे को a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, तो जोड़ोगे a प्लस बी प्लस का c, जोड़ोगे तो 1 2 3 माइनस का a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 3। तो 3 से 3 कट के 0 आएगा, यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, खत्म। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, देन आप इन तीनों को एक एक मान लो, और यहां रखोगे एक में से क्या, 0 0 0, पूरा 0, खत्म, तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, कहानी खत्म। नेक्स्ट। जब किसी बहुपद ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है, क्वांट के सारे प्रश्न 2021 में बढ़िया थे बेटा, ये समझ लो ऑलमोस्ट सारे। जब किसी बहुपद px को x-1 और x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः इतना और इतना बचता है। क्या शेषफल बचेगा जब px को x-1 और x-2 से विभाजित किया जाता है। पानी पिलाओ जल्दी से, फटाफट से बताइए सभी बच्चा पार्टी। आया कुछ? तो देखो, अब समझ लो बेटा बात को ध्यान से, क्या बोला गया है कि बहुपद px को इससे विभाजित किया जाता है, बहुपद px। तो px बराबर क्या मान लो, आप देखो px बहुपद है, इसको मान लो बेटा, क्या क्या दिया गया, क्या क्या रिमाइंडर बच रहा है आपका, x-1 और x-2, इसके साथ लिख दो आप qx। ठीक है, और क्या बोला गया है, प्लस का ax और प्लस का b, प्लस का ax प्लस का b। ये मैंने बहुपद मान लिया, ऐसा ही मान लेना आप, कभी भी कोई सवाल आ जाए ऐसा कभी गलत नहीं होगा। आसान तरीका बता रहा हूं बेटा बहुत, ax प्लस का b। इससे क्या होगा ध्यान से देखो, सवाल बहुत आसान बन जाएगा। अगर x की वैल्यू, रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूं, x-1, अगर पूरा मान लो रिमाइंडर 0 है तो x की वैल्यू यहाँ 1 होगी, ऐसे यहाँ पर क्या होगी, 2 होगी। तो अगर मैं पहले 1 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर पहले क्या रखता हूँ 1, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 होने से पूरा 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी, और x की वैल्यू 1 रखने पर, x-1 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। ऐसे ही जब मैं x-2 बराबर 0, x बराबर 2 रख रहा हूं, है ना, 2 रखूंगा तो देखो 2 - 2, ये पूरा 0 हो जाएगा, और x को 2 रखूंगा तो ये 2a हो जाएगी प्लस b, और इससे रिमाइंडर क्या बच रहा है बेटा, 7। तो यहाँ से a प्लस बी का मान, a और b का मान आ जाएगा, a और b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे आप, इसको घटा दो, 2a में से a गया तो a बचेगा, b से b खत्म, ये आया a बराबर आ गया 2। और जब a बराबर 2 है तो b बराबर 5 टोटल है, तो 3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, अब इसमें रख दो वैल्यू, खत्म हो गया काम।
इसमें भाग देना था किससे, एक्स माइनस और एक्स माइनस टू से। तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू से भाग दोगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा ए एक्स प्लस टू। तो ए एक्स प्लस टू बचेगा बेटा बी। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, एक्स बी की कितनी है 3, ये रिमाइंडर बचेगा। बहुत प्यारा सवाल था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बच्चे स्किप कराए थे इसको। ठीक है, बच्चे स्किप कराए थे। समझ में आ रही है, जो भी क्लास देख रहा है ना, समझ में आ रही, लाइक कर देना, मजा आना चाहिए एनर्जी के साथ। ठीक है, कोई भी डाउट लग रहा हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में। एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या इतनी पूरी तरह से 17 से विभाजित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करो, 3x प्लस का 189 प्लस का 640। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 3x प्लस का 9, 8 4 12 का 2, कैरी हो गई 1, 6 1 7 और 1 8, 829। क्या बोला गया है, पूरी तरह से 17 से विभाजित है। तो पहले देखो 17 से, इसमें रिमाइंडर है, इसमें भाग दो अकेला, इसमें भाग दो भाई, ये बड़ी संख्या दिख रही है 17 से। तो 17 दूनी 34 दूनी 68, कितना बचेगा 14, और 17 सत्ते 119, 17 अट्टे 133, 17 133, 119 17 अट्टे 126, 136। तो कितना बचेगा बेटा 13 बचेगा, 13 बचेगा यहाँ पर, रिमाइंडर बचेगा 13। अरे 17 से भाग दिया 829 में बेटा, तो मुझे बताओ 17 चौके 68, कितना बचा, आप कहेंगे 14 बचा सर, और 149 हो गया ये। फिर 17 से भाग दिया, 17 अट्टे 136, तो 9 4 13 बचा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 13। तो यहाँ बचा 3x, तो ये रहा 13 रिमाइंडर है। तो अब x की छोटी छोटी वैल्यू चाहिए मुझे, तो पहले छोटी संख्या से शुरू करो, 3 से। 3 3 का 9 13 कितना हो गया 22 हो गया, 22 9 13 कितना हो गया 9 3 22, 22 में 17 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा सर, तो ये गलत हो गया। अब 7 रखो, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू चाहिए मुझे, 7 7 21 और 13 कितना हो जाएगा 34, 17 से भाग जा रहा है 34 में, यस सर जा रहा है, तो यानी कि छोटी छोटी वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, खत्म। क्वेश्चन को करना सीखिए, तरीके को आना चाहिए आपको, कैसे करना है, कैसे चीजों को आसान बनाना है, ये आना चाहिए। संख्याओं के युग्म का चयन करिए, अन्य से विषम है, ऑड वन आउट छांटना है आपको। तो बेटा सिंपल सा फंडा, रीजनिंग का सारा पेपर आसान आया था, रीजनिंग के सभी प्रश्न बेटा आसान थे, कोई गड़बड़ थी नहीं। कैसे, इन दोनों का गुणा करो, 14 और 12 का गुणा किया, ए ऑप्शन में 14 और 12 का अगर गुणा किया तो 168 आएगा। बी ऑप्शन है बेटा 28 और 6 का गुणा किया, 28 6 भी 168 होता है। सी ऑप्शन में 34 और 6 का गुणा किया, तो यहाँ 4 आ रहा है पीछे, 6 चौक 24 का करीब 2 6 18 2 204 आ रहा है, यही गलत हो गया आपका। डी है 42 चौके भी 168 होता है। तो आप कहेंगे सर ये वाला सबसे अलग है, यानी कि आपका सबसे, बाकी तीनों में पेयर्स का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 168, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े थे, मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो देखो सूर्योदय की बात आ गई, सूर्य निकल रहा है, सुबह की टाइम है, तो सूर्य मान लो इधर से निकला, तो दो लोगों को ऐसे खड़ा कर दो, जिधर इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ की तरफ, उसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, जिसका नीचे की तरफ होगा उसका राइट और लेफ्ट ऐसे होगा। छाया जो है इधर ही साइड पड़ रही होगी, दोनों की है ना, इधर ही साइड पड़ रही होगी। अब आते इस बात पर, मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है ना, मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। ठीक बाईं ओर का मतलब है, बाईं ओर तो छाया किसके पड़ेगी, देखो इसके तो राइट ओर है, इसके बाईं ओर, तो यानी मोहन का मुंह किधर है, ये रहा, क्योंकि मोहन की छाया मोहन के ही बाईं ओर पड़ रही है। तो इधर कौन होगा बेटा, दूसरा बंदा सोहन। तो सोहन का फेस किधर है, सोहन का फेस है नीचे की तरफ, साउथ में है बेटा, साउथ आपका आंसर हो जाएगा, साउथ में है। तो ऐसे सवालों को बहुत बारीकी से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये सवाल है भाई, ये 2021 में पूछा गया था जो मैं करा रहा हूं अभी, 2022 में भी पूछा गया 2022 में भी पूछा गया, समझ रहे हो आप लेवल कॉपी करने का। डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ, बहुत लंबा वैसे लंबा चौड़ा सवाल है, सिग्मा एक्स आई सब कुछ नहीं करना। ठीक है, कभी भी सवाल आया डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। कितने तक, 50 के लिए विचलनों का योग -10 है, तो y मान लो उसको, कुछ मत लिखो y, किसके लिए 50 के लिए, 50 है, कितना है -10 y, फिर कितने के लिए 40 के लिए कितना है बेटा 70 है,
एन का मान निकाल लो, काम खत्म। घटाओगे कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, खत्म। कितना बचेगा, माइनस का 4n, माइनस का 4n, 70 में 10 80, माइनस से माइनस खत्म हो गया। n बराबर कितना आ गया, 20। 20 विल बी द करेक्ट आंसर। हो गया, ये मैंने 2022 वाले सेट में भी करा रखा है, ठीक है, देख सकते हो जाके। समझ में आया कि नहीं आया, इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर और नॉट। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 से 60 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन ये कार्य करे यदि वह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बताओ। आसान है, आसान है भैया। तो ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो ए कोई काम 20 दिन में कर रहा है, 20 60 दिन में कर रहा है, और 30 दिन में, और सी कर रहा है 60 दिन में। पूरा काम आप मानोगे 60, ये 3 ईंट लगाएगा, ये 2 ईंट लगाएगा, ये 1 ईंट। अब कैसे काम करवा रहे हैं कि ए उस काम को पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन, हर थर्ड डे बी और सी काम करे साथ में उसके। तो ए पहले दिन काम करेगा, फर्स्ट डे अकेला करेगा 3 काम, बी सॉरी ए दूसरे दिन भी काम करेगा अकेला, सेकंड डे 3 काम। लेकिन तीसरे दिन तीनों आ जाएंगे, ए बी सी तीनों आ जाएंगे तीसरे दिन बेटा, और कितना काम कर देंगे तीनों मिलके, 3 2 5 और 1 6। तो इन 3 दिन की साइक्लिक में 3 दिन में कितना काम खत्म हुआ, 6 3 9 3 12। करना कितना है, 60 काम करना है। 3 दिन में 12 हो चुका है, 12 से 60 बनाने के लिए 5 का गुणा यहां कर दो, 5 का गुणा यहां कर दो। 15 दिन में, 15 दिन में बेटा 60 काम खत्म हो जाएगा। यही तो पूछा गया था, यही तो पूछा गया था। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही तो बताओ कमेंट करके फटाफट से, और पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो क्योंकि अभी तो 2023 2022 2021 के हुए हैं, जितने भी यूपी से सेट हुए हैं ना, सबकी क्वांटिटी रीजनिंग करा दूंगा। इससे बेहतरीन और जल्दी रिवीजन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप एग्जाम से 8 दिन पहले भी इन टेस्ट को लगा देते हैं नाट को, और फास्ट ट्रैक तरीके से, देखो पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, मैं गारंटी देता हूँ पूरे क्वेश्चंस का मैथ रीजनिंग का एक साथ नहीं मिलेगा रिवीजन। मिलेगा तो अधूरे क्वेश्चंस का मिलेगा, पूरे का नहीं मिलेगा, और 1 2 जगह मिलेगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन पूरा सेट आपको रेगुलर इस तरह मिलता रहेगा। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको रेगुलर मेरी क्लास का अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। बताना कमेंट में कैसी लगी क्लास। 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो, बल्कि 4 का अंक भी उनमें हो। देखो 4 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए तो हम कर लेते थोड़ा सवाल डायरेक्ट, लेकिन यहां और आसान कर दिया कि 4 भी हो अंक में, तो कोई नंबर बचा ही नहीं जाता। देखो 4 से विभाजित 8 भी है, लेकिन उसमें 4 नहीं है, 12 16, 4 से विभाजित संख्या में 4 हो गया, 8 12 16 20, सीधे आएगा 24, क्योंकि इसमें 4 है। फिर 28 32 36 40 आएगा, देन 44 आएगा, देन 48 आएगा, 4 है इसमें, 4 से विभाजित भी है। 52 56 60 64 आएगा, 76 80 84 आएगा बेटा, 88 92 96, बस यही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने नंबर हुए, लिमिटेड नंबर है 7, जिसमें जिसमें 4 से विभाजित है और 4 का अंक भी दे रहा है समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 7 28 63 124 215 342 511 कौन सी गलत संख्या है। रीजनिंग बहुत आसान था, इसमें बहुत आसान था। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये सीरीज बन रही है, क्या बन रही है, ये बन रहा है 2 का क्यूब माइनस 1। देखो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 1, ये बन रहा है 4 का क्यूब माइनस 1 64 में से 1 गया, ये 5 का क्यूब 125 में से 1 गया 124, 6 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब 343 में से 1 गया, 8 का क्यूब माइनस 1 हो गया 512 में से 1 गया। लेकिन यही एकमात्र ऐसा है जो 3 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है। बाकी सब जो बन रहे हैं संख्या का क्यूब -1 हो रहा है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा है कि संख्या का क्यूब +1 हो रहा है। तो 28 इसमें गलत टर्म हो जाएगा, यहाँ 26 होना चाहिए था बेटा। कितना 26, 3 का क्यूब 27 में से 1 गया, 26 होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। असंगत 15 अगस्त 26 जनवरी 14 नवंबर 26 जनवरी। बहुत प्यारा सवाल है बेटा, बहुत प्यारा सवाल है बेटा। दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज होकर बहुत सारे बच्चे इसको 26 नवंबर टिक कराए थे,
ठीक है, चलिए तो कैसे गलत हुआ, आंसर आएगा 14 नवंबर। क्यों आएगा, देखो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, संविधान दिवस। और इस दिन मनाया था चिल्ड्रन डे। ठीक है, तो बात की जाए 15 अगस्त, 26 जनवरी और 26 नवंबर की, ये तीनों कहीं ना कहीं नेशन से जुड़े हुए हैं, संविधान से जुड़े हुए हैं कि इस दिन बेटा संविधान लागू हुआ था, इस दिन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस। और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश से जुड़े हुए हैं। 14 नवंबर हमारे चाचा नेहरू जी का बर्थडे है, पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन है ना। तो ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति से संबंधित है ना, पूरे देश से संबंधित नहीं है, व्यक्ति से। देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, लेकिन अगर इनमें कंपेरिजन किया जाए तो ये इंडिपेंडेंस डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे तीनों कहीं ना कहीं संविधान से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े हुए हैं। ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ, वो भी दिन है चिल्ड्रन डे। समझ रहे हो, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलत कर आए थे इसको, समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे एक बार, करेक्ट क्लियर है कि नहीं, इज दैट क्लियर और नॉट, राइट। और भी क्वेश्चन है क्या, हो गए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा पेपर था ये वाला, बहुत प्यारे मैथ के क्वेश्चन थे इसमें। 35 क्वेश्चन थे टोटल मिला के इसमें, 35 क्वेश्चन, जिसमें से मैथ के सभी प्रश्न एकदम बढ़िया थे। ठीक है, एक दो को छोड़कर। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत रही हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद करा आया हो तो लाइक जरूर करना, जिससे मुझे अच्छा लगता है, समझ में आता है कि हाँ आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना सपोर्ट दिखाना, अपना प्यार की जरूरत है आप लोगों की, है ना, जिससे कि हम लोग और आपके लिए मेहनत करेंगे और ग्रो करेंगे, तो आप लोगों के लिए और अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, राइट। चलिए, तो बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको इसका विद सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो का लिंक, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। ओके, चलिए, तो 2021 का सेट आपका हो गया, अब मुलाकात करेंगे 2020 के सेट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।